भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अनुराग शर्मा की नामांकन सभा को संबोधित करने झांसी आए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इंडिया गठबंधन के सपा, कांग्रेस सहित बसपा को आड़े हाथों में लिया। उन्होंने सपा, कांग्रेस, बसपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले चुनाव में हाथी हवा में उड़ गया, साइकिल पंचर हो गई और हाथ खराब हो गया। वहीं उन्होंने माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर फातिहा पढ़ने को लेकर कहा कि अखिलेश का माफियाओं से गहरा नाता है, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की है। भारत माता की आप सभी पत्रकार मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में हम काशी से लेकर के झांसी तक, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक, सोनभद्र से लेकर सहारनपुर तक बड़े बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। आज इस भीषण गर्मी में जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का जनसैलाब उमड़ा है, मुझे पूरा विश्वास है श्री अनुराग शर्मा जी झांसी लोकसभा में 2014 और 19 का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ करके नया रिकॉर्ड बनाएंगे और 4 जून को जो 400 पार का लक्ष्य है उसको पूरा करने में बुंदेलखंड आगे रहेगा। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देना चाहती है। कांग्रेस नहीं रह गई, वो मुस्लिम लीग बन चुकी है। वो ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालना चाहती है और ये डाका नहीं डाले। ये उनकी समस्या, हमारी समस्या नहीं। 80 की 80 सीटें जीती। अगर वो मना कर रहे हैं तो भाजपा की लहर कितनी करारी है इसका ये संदेश है। उनको डर लग रहा है कि यूपी से जीत नहीं पाएंगे। आज रामगोपाल यादव ने कहा है, रामगोपाल यादव ने कोविड ठीक में सवाल उठाए, कहा है कि ये वैक्सीन है देखिए, सपा घराना हो चाहे कांग्रेस घराना हो, इन्होंने कोरोना के टीका को मोदी का टीका, भाजपा का टीका कहा था। जनता ने कमल का टीका लगा करके उनका इलाज कर दिया। अगर वो ये बोले हैं तो ये समझ लीजिए कि ये देश के वैज्ञानिकों का अपमान किया है और जिन वैज्ञानिकों ने तपस्या करके दुनिया भर से हमें वैक्सीन लाना पड़ता था, अपने देश में तैयार किया है, उसका स्वागत, अभिनंदन करने की जगह, उनका मनोबल बढ़ाने की जगह ये जो देश जिस क्षेत्र में आगे बढ़ता है उस क्षेत्र में जो काम करता है उसका अनादर करता है। वीडियो वायरल हो रहा है, वो फेक बताया जा रहा है, उसको लेके मोदी जी को भी सफाई देनी पड़ी और कांग्रेस ये कह रही है कि ये वीडियो सच्चा है, ये आरक्षण और मुस्लिम आरक्षण चाहते हैं, इसलिए मोदी जी को बार बार सफाई देनी पड़ रही है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। हर देश का नागरिक स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। वो एक गरीब माँ बाप के बेटे, एक चाय बेचने वाले के बेटे हैं। उन्होंने देश की सेवा की है, वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। कांग्रेस या सपा, बसपा उनको बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उनके प्रति अपशब्दों का प्रयोग करती है, गाली गलौज का प्रयोग करती है। लेकिन उनकी गाली का जवाब मैं लोगों से अपील करता हूँ, गाली से मत देना, कमल का बटन दबा करके मोदी जी को तीसरी बार सीएम बना करके। उससे क्या फर्क पड़ता है? कन्नौज में अखिलेश यादव जी हार रहे हैं, मैनपुरी में डिम्पल यादव जी हार रही हैं और यहाँ अमेठी और रायबरेली में गांधी खानदान जो अपना वहाँ बपौती समझता था, बता रहे हो लड़ने नहीं आ रहा, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर लड़ने आवे तो हराने का मजा ही कुछ हो। अच्छा, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।